ये देखिए सर गंदगी, ये देखिए पेशाब ही पेशाब है, मुश्क है। ये देखिए, ये बात जनरल बस स्टैंड की हालत है। यहाँ पे जाना भी मुश्किल है। जहाँ से रास्ता, जी रास्ता है बाहर जाना। ये तो सर पेशाब है यहाँ से। बिल्कुल सर, इधर से आए जरा, देखिए गंदगी देखें। ये देखो, इवन के ये न्यू बस स्टैंड है। इवन अभी बने हुए कितनी देर हो गई, बाथरूम की हालत देखोगे अंदर से, आप कभी अंदर जाने का नाम नहीं लोगे। मुश्क देखो कहाँ तक आ रही है। ये रास्ता बनाया है इन्होंने, ये इधर देखिए जहाँ से ये सीढ़ियां बनाई है। आप मुझे बताओ, एक हैंडीकैप आदमी जहाँ से उतर पाएगा? अच्छा, सवारी वहां से उतरेगी? वहां के उधर तारे लगा दी इन्होंने, सामने तारे लगा दी, जहां से उतरने के लिए रास्ता बना दिया है। क्योंकि पहले नीचे उतरेगा, फिर ग्राहक ये बाद में लगाइए। बस स्टैंड बनने के बाद, बस स्टैंड बनने के बाद सीढ़ी लगाइए, जहां से यात्री उतर कर आएगा। अच्छा, इसका फायदा क्या है सीढ़ी का? मतलब क्यों जरूरत पड़े सीढ़ी लगाने? इसलिए कि इनकी दुकानें चलने चाहिए बस। अच्छा, ये वाली दुकान, ये दुकानें चलने चाहिए। ये दुकानदारों ने मिलकर, डीसी साहब से मिलकर ये रास्ता बनवाया था। वो तारें लगा दी, जहां से निकलेगा निकल कर आएगा। पहले जो रोटी खाएगा, रोटी वाला रोटी से खाएगा, लेकिन दुकानें बंद है तो खाएगा क्या? ये देखो गंदगी, ये जनरल बस स्टैंड की हालत है। अभी ये कह रहे, देखो दुकानदार को पहले इस ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि गाड़ियों पर, गाड़ियां कैसे चल रही हैं कैसे नहीं चल रहे हैं। नहीं उठाइए तारे, फिर लगा दी इन्होंने, जबरदस्ती तारे लगा दी। जब तारे लगा दी नहीं है तो इसको बंद कर दो। हमें भी मैं कहते हैं हम भी कहीं और भेज दो, फायदा क्या? जब तारे लगा दी अपने बस स्टैंड में तो हमारी भी तो दुकानदारी है। कौन आएगा यात्रु? कैसे आएगा? क्यों आएगा यात्रु? तो जब तारे लगी होंगी तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, चाहे वो LGO साहब हो, जहाँ DC साहब हो, कि ये जरा देखें आगे, गंदगी देखे जहाँ यात्रु क्या कर रहे हैं आएगा जहाँ। ये देखिए गंदगी देखिए, ये JNK के ये तो रो रहे हैं ना, कहते काम भी नहीं चल रहा है। काम खुलेंगे तो जब देखो ना, अब किसी आदमी ने पकड़ कर तो ग्राहक लाने नहीं है ना। ये मेंटेनेंस का भी किसी के पास है ठेका कोई? मेंटेनेंस का ये कहाँ, देखिए आप, आपके सामने ही है, आपके बिल्कुल आपके सामने ही है। जैसी स्थिति देखो कैसी है। मतलब सवारी तो आएगी और जाएगी, लेकिन आपने तो 24 मतलब यहीं पे रहना जब भी गाड़ी आएगी। सर हमने बहुत लोगों को कहा है कि JDA वालों से सबसे कहा है, फोन करते हैं कि जहाँ की सफाई देखो। आप देखिए जहाँ कई महीने हो गए सफाई किए हुए, कई महीने हो जाता सफाई की हुई, गंदगी इतनी है जहाँ। कौन कौन सी रूट्स की गाड़ियां यहाँ पे? सर यहाँ सब रूट की, पुंछ रूट की है, शंभ रूट की है, कठुआ रूट की है। क्योंकि एक तो जहाँ का अड्डा ही इतना है ना, घंटे के हिसाब से अड्डा है। अब यहाँ नजर डालिए सर, बैक साइड देखिए जरा, 1 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे का 50 रुपये, उसके बाद बढ़ता जाएगा घंटे के हिसाब से। हर आदमी को बसों का काम नहीं है, घंटे के हिसाब से पैसे दोगे तो कैसे चले? ये देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोशन शर्मा जी, जो कि खुद एक ट्रांसपोर्टर हैं। हमने काफ़ी बार बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड, इनकी स्टोरीज कवर की थी, और हमारे साथ हमें जो है कॉल किया रोशन जी ने, और ये कहा कि आपने बस स्टैंड की तो बात की, दुकानदारों की तो बात की, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की बात नहीं की। इसलिए हम रोशन जी के पास आए हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ दिक्कतें, समस्याएं इनको आ रही हैं। रोशन जी, आपने मेरे को कॉल किया था एक दिन, कहा था कि आप शॉपकीपर्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या दिक्कतें आ रही है? हमारा मसला ये है कि जो दुकानदार जितने भी बस स्टैंड में, ये पूरे डिपेंड बसों पे हैं। और बसों की स्थिति ये है कि जहाँ कोई भी हमारा यात्रु अंदर नहीं आता। चारों तरफ जो छोटी गाड़ी लगी होती है, हमारे जो भी रास्ते हैं वो बंद किए हुए हैं। आप ये भी देखो, जहाँ भी तार लगी हुई है, इनके कहाँ यात्रु अंदर कैसे आएगा? जब तार लगा दी गई, आपने एक किस्म की बाढ़ बना दी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाढ़ बनती है, तो यात्रु अंदर कैसे आएगा? मतलब जो युद्धवीर सेठी जी ने कहा था वो ठीक था? बिल्कुल ठीक था। युद्धवीर सेठी ने पूरे बस स्टैंड का पक्ष लिया, और उनको सारा पता, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन ये न्यू बस स्टैंड वाले शॉपकीपर्स तो कह रहे हैं युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। न्यू बस स्टैंड की हालत देखो, पहले दुकानें देखो कितनी खुली है, और खुली है तो किसके लिए खुली है? दुकानें टोटली जहाँ बंद है, और ये आए दिन कभी LG के पास चले जाते हैं, कभी DC के पास चले देते हैं। लेकिन इनको भी मुद्दा पूरा पता नहीं है। ये कहते हैं कि स्लीपर भी अंदर आने चाहिए, मेटाडोर भी अंदर आनी चाहिए, छोटी गाड़ी भी अंदर चाहिए। इनको ये पता नहीं है कोई भी गाड़ी अगर चलती है तो परमिट से चलती है, बगैर परमिट कोई गाड़ी नहीं चलती है। और गाड़ियों की आप एक बात बताओ ना, न्यू बस स्टैंड जो है वो चलना चाहिए या ओल्ड बस स्टैंड जैसा है वैसे रहना चाहिए? नहीं, न्यू बस स्टैंड चलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि न्यू बस स्टैंड चलना चाहिए, मगर ऐसे कैसे चलेगा? तारे लगा के थोड़े बस स्टैंड चलते हैं।
तारे किसने लगाई? तारे लगाई है डीसी साहब ने लगाई है, इनके कहने पर लगाई है। ये 2-4 बंदे जाते हैं, इनके कहने पे तारे लगा दी, पूरे रास्ते बंद कर दिए हमारे। ये इतने पावरफुल थोड़ी है, इनके कहने पे तारे लग जाएंगे। महाराज ये रोज चले जाते हैं, कभी एलजी के पास चले जाते हैं कि बस स्टैंड चलेगा, तारे लगाने से चलेगा। अब देखो जैसे जिन्होंने रास्ते बनाया, क्या आम आदमी उस रास्ते से निकल पाएगा? हमारी दुकानदारी है, हमारी भी दुकानदारी है ना। ये कहते हैं हम भले में सवारी नहीं उतरनी चाहिए, बस स्टैंड उतरेगी, पहले हमको पैसे बटाएगी फिर घर जाएगी। हम भले नहीं उतरनी चाहिए, रिहाड़ी नहीं उतर, हमारी भी दुकानदारी है, जो हमें जहाँ का किराया देगा वहां उतरेगा। और हर पैसेंजर का राइट बनता है, डेमोक्रेसी है कि जहाँ वो उतरना चाहिए उतर सकता है, हम किसी को मना थोड़ा कर सकते हैं। नहीं, ये जो शॉपकीपर्स का आपस में झगड़ा है, इससे ट्रांसपोर्टर को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, इनकी वजह से कौन सी सवारी अंदर आएगी? जब रोज ये हल्ला करेंगे, जहाँ इकट्ठे होंगे, तो इनकी वजह से सवारी भी लोग सोचती है कि अंदर क्या करना, जहाँ तो रोज लड़ाई झगड़ा होता है, बाहर से ही गाड़ी मिल जाए तो अच्छी बात है। ओल्ड बस स्टैंड में तो सवारियां बैठती है, पैसेंजर बैठते हैं। नहीं, ओल्ड बस स्टैंड इधर से निकल कर जाती है, ओल्ड बस स्टैंड स्टैंड नहीं है, इधर से गाड़ियां सब इधर खड़ी होती है। इधर से जब जाती है ना, रास्ता तो वही है ना जाने का बनाया हुआ। अगर उधर से सवारी बैठती है तो किसी को क्या एतराज है? कोई बैठ ही जाती है उधर में, किसी को सामान लेना होता है उधर से लेना होता है। इधर तो दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। इधर दुकानें तो तब खुलेंगी ना जब काम भी चलेगा। यहाँ पे जब सवारी देखो ना, अभी 4-5 सवारियां यहाँ पे। हम बसों वालों ने इनका काम तो चलाना नहीं है, काम तो चलाना है। जब ये कॉपरेट करेंगे ना, को हम किसी को कह नहीं सकते इनसे सामान लो। यही जो हमारे ड्राइवर के इंतजाम से सामान लेते हैं, और कोई बाहर का कहोगे कोई यात्रु आएगा, वो नहीं इनके कैसे आएगा? जैसे इन्होंने दुकान बनाई, आप देखिए जरा, नजर डालिए कि कैसे दुकानें बनाई, कौन यात्रु? दिखाओ जरा क्या कुछ दिक्कत है यहाँ। आए मैं दिखाऊं। ये तारे बंद करने से कैसे मतलब पैसेंजर बंद हो गया? तारे बंद आएगा कैसे? अंदर कैसे आएगा? देखो जब तारे लगी होंगी तो अंदर कैसे आएगा? ये देखिए दुकानें बंद है, ये दुकानें बंद है ना। उधर भी देखो तार लगी हुई है, सामने भी तार लगी हुई है। यहाँ से तो रास्ता पहले से बंद है। ये तो बंद है, लेकिन पिछली साइड तार लगी हुई है। गंदगी देखो आप, गंदगी देखो कितनी है। ये देखो गंदगी, ये जम्मू बस स्टैंड की हालत है। अभी ये कह रहे देखो, दुकानदार को पहले इस ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि गाड़ियों पर गाड़ियां कैसे चल रही हैं कैसे नहीं चल रहे हैं। नहीं तो नहीं उठाइए, तारे फिर लगा दी इन्होंने, जबरदस्ती तारे लगा दी। जब तारे लगा दी नहीं है तो इसको बंद कर दो। हमें भी कहते हैं हम भी कहीं और भेज दो, फायदा क्या? जब तारे लगा दी अपने बस स्टैंड पे तो हमारी भी दुकानदारी है। कौन आएगा? यात्रु कैसे आएगा? क्यों आएगा यात्रु इधर जब तारे लगी होंगी? तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, चाहे वो एलजी हो साहब हो, जहाँ डीसी साहब हो, कि ये जरा देखें आगे, गंदगी देखे जहाँ यात्रु क्या कर रहे हैं आएगा जहाँ। ये देखिए गंदगी देखिए, ये JNK का एकमात्र एक बहुत बड़ा बस स्टैंड बनाया था गवर्नमेंट ने, तो आज इधर देखिए वाटर कूलर की हालत देखिए। ये देखो, इवन के अभी बने हुए कितनी देर हो गई, बाथरूम की हालत देखोगे अंदर से, आप कभी अंदर जाने का नाम नहीं लोगे। मुश्क देखो कहां तक आ रही है। देखो ना, हम भी चाहते हैं कि इतना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने। दौरे पे भी आए थे, उसके बाद दौरे पे आए मगर अंदर नहीं आए ना, बाहर दौरा लगाया उन्होंने, निकल गए। अंदर आए तो उनको पता चले कि यहाँ की स्थिति क्या है। देखो धूप बार के दुकानों की क्या हालत हुई है। ये सराय बनाई है, ये सराय बनाई है, ये विश्राम बना हुआ है। सिर्फ कुछ ज्यादातर लोग जो है, जो जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वो बेचारे सोते हैं जहाँ आकर। तो अब देखो, जहाँ अगर टिकट काटने वाले बैठे हुए, जहाँ कौन टिकट काटेगा आकर? हमारा प्राइवेट काम है ना, जहाँ तो गवर्नमेंट हो तो जबरदस्ती किसी ने टिकट गवर्नमेंट से लेनी ही लेनी है। हमारा भी यही बिजनेस है। अगर कोई सवारी आएगी, जब सवारी बाहर गाड़ियां लगी होती हैं, तो हम भी कहते हैं कि चलो हमारी गाड़ी में कोई सवारी बैठेगी। तो बनाल रूट की गाड़ी है? बनाल रूट की गाड़ियां। आपकी गाड़ी कहाँ लगती है? ओल्ड बस स्टैंड? न्यू बस स्टैंड में लगती है हमारी। आपकी जो सवारियां आती हैं वो यहाँ पे उतरती हैं? बिल्कुल उतर दिए, मगर उतरने में उनको परेशानी आ रही है। अच्छा, अब देखिए जरा, ये सवारी उतरने के लिए ये रास्ता बनाया है इन्होंने। ये इधर देखिए जरा, जहाँ से ये सीढ़ियां बनाई है। आप मुझे बताओ, एक हैंडीकैप आदमी यहाँ से उतर पाएगा? अच्छा, सवारी वहां से उतरेगी? वहां के उधर तारे लगा दी इन्होंने, सामने तारे लगा दी, जहां से उतरने के लिए रास्ता बना दिया है। क्योंकि पहले नीचे उतरेगा, फिर ग्राहक ये बाद में लगाई है। बस स्टैंड बनने के बाद? बस स्टैंड बनने के बाद सीढ़ी लगाई है, जहां से यात्री उतर कर आएगा। अच्छा, इसका फायदा क्या है सीढ़ी का? मतलब क्यों जरूरत पड़े सीढ़ी? इसलिए कि जिनकी दुकानें चलने चाहिए बस। अच्छा, ये वाली ये दुकानें चलने चाहिए। ये दुकानदारों ने मिलकर, डीसी साहब से मिलकर ये रास्ता बनवाया था। वो तारें लगा दी, जहां से निकलेगा
निकल कर आएगा, पहले जो रोटी खाएगा, रोटी वाला रोटी से खाएगा, लेकिन दुकानें बंद है तो खाएगा क्या? लेकिन ये तो रो रहे हैं ना, कहते काम भी नहीं चल रहा है। काम खुलेंगे तो जब देखो ना, अब किसी आदमी ने पकड़ कर तो ग्राहक लाने नहीं है ना। ये मेंटेनेंस का भी किसी के पास है ठेका कोई? मेंटेनेंस का ये कहाँ, देखिए आप, आपके सामने ही है, आपके बिल्कुल आपके सामने ही है, जैसी स्थिति देखो कैसी है। नहीं, मतलब सवारी तो आएगी और जाएगी, लेकिन आपने तो 24 मतलब यहीं पे रहना जब भी गाड़ी आएगी। सर हमने बहुत लोगों को कहा है कि जेडीए वालों से सबसे कहा है, फोन करते हैं कि जहाँ की सफाई देखो। आप देखिए जहाँ कई महीने हो गए सफाई किए हुए, कई महीने हो जाता सफाई की हुई, गंदगी इतनी है जहाँ। कौन कौन सी रूट्स की गाड़ियां यहाँ पे? सर यहाँ सब रूट की, पुंछ रूट की है, शंभ रूट की है, कठुआ रूट की है, क्योंकि एक जहाँ का अड्डा ही इतना है ना, घंटे के हिसाब से अड्डा है। अब यहाँ नजर डालिए सर, बैक साइड देखिए जरा, 1 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे का 50 रुपये, उसके बाद बढ़ता जाएगा घंटे के हिसाब से। हर आदमी को बसों का काम नहीं है, घंटे के हिसाब से पैसे दोगे तो कैसे चले? ये देखिए ये सब दुकानें बंद है। सब दुकानें बंद है, टोटली बंद है। इधर देखिए सर, इधर भी दुकानें हैं, ये देखिए सर। ये दुकानें अगर खुलेंगी तो क्या आपको लगता है काम चलेगा, पैसेंजर यहाँ पे आएगा? नहीं सर, पैसेंजर आएगा मगर रास्ते खुले होने चाहिए ना सारे। अगर रास्तों पर छोटी गाड़ी लग जाएगी, वो इवन के छोटी गाड़ी के ऑल इंडिया कंडक्ट कैरी परमिट है, वो एक एक सवारी नहीं भर सकते, मगर मिली बग से सब काम चल रहा है। जब दरवाजे पर जिसको गाड़ी मिल जाएगी, अंदर कैसे आएगा? अंदर तो नहीं आएगा ना, वो कैसे आएगा अंदर? इसलिए जब गाड़ी उनकी बाहर खड़ी होगी, डीसी साहब ने क्या किया कि छोटी गाड़ी वहां बीसी रोड से उठाकर छत पे लगा दी। छत में वो विश्राम करने के लिए खड़े होते हैं, जब सवारी बननी होती है बीसी रोड चले जाते हैं। ये देखिए सर गंदगी, ये देखिए पेशाब ही पेशाब है, मुश्क है। ये देखिए, ये बात जनरल बस स्टैंड की हालत है। यहाँ पे जाना भी मुश्किल है, जहाँ से रास्ता, ये रास्ता है बाहर जाना। ये तो सारा पेशाब है यहाँ से। बिल्कुल सर, इधर से आए जरा, देखिए गंदगी देखिए सर, ये देखिए सर, और क्वार्टर देखिए, शराब चलती है जहाँ। अभी मात्र 4-5 साल ही हुआ है सर, ये बस स्टैंड को, जिसका ये रिबन कटे हुए 4-5 साल हुआ है। और ये जो बसेस यहाँ पे खड़ी होती है, इनको घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं? सर घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं, और हर ट्रांसपोर्टर को अगर 100 रुपया 1-2 घंटे का खड़े होकर लेंगे तो 1-2 घंटे में 100 रुपए की रोटी आए थे ड्राइवर कनेक्टर की। इसलिए हर आदमी चाहता है कि चलो बाहर खड़ी कर लेंगे, क्यों देंगे इनको पैसे? जब जानी होगी तब अंदर लगाएंगे। देखो फिर भी ये कहते हैं कि इस गाड़ी का मुंह ऐसे करो, इसका सिर ऐसे करो गाड़ी का। ये ओल्ड बस स्टैंड जब था तब भी पैसा देना पड़ता था यहाँ पे? नहीं सर, तब हम इकट्ठे पैसे देते थे, क्योंकि 10 रुपये 20 रुपये गाड़ी के होते थे। अब जो घंटे के हिसाब से पैसे हैं, अब घंटे के हिसाब से अगर दूसरे दिन गाड़ी जाएगी 700-800 रुपया बिल उसका बन जाता है। 700-800 गाड़ी वाले को नहीं बचता है। पार्किंग का मतलब इतना पैसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए सर, ये तो लूट है, सरेआम लूट है, जेडीए लूटती है। और गंदगी देखिए ना, जहाँ पीने का पानी है, पानी देख लिया आपने पीने की क्या हालत है। ड्राइवर ट्विटर को विश्राम करने के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। बाकी अगर हिली एरिया ड्राइवर कनेक्टरों के विश्राम करने के लिए होना चाहिए, जहाँ कुछ भी जीरो है सब। हम चाहते हैं कि जहाँ, जैसे हमारे गडकरी साहब ने कहा है कि हर रास्ते में एक ड्राइवर कनेक्टर, जहाँ पब्लिक के बाथरूम के लिए जगह होनी चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए। जनरल बस स्टैंड में बिल्कुल कुछ नहीं है, जहाँ सिर्फ वसूली है, घंटे के हिसाब से वसूली लेते हैं। जहाँ हमसे पैसा कौन कलेक्ट करता है? पैसे आगे ठेकेदार रखे हुए हैं, अच्छा आउटसोर्स किया हुआ है। ठेकेदार को दिए हुए, टेंडर दिए हुआ, वो नहीं देंगे, उनको आगे बंदे होते हैं, वो मारा पड़ जाते हैं अगर पैसे नहीं देंगे। और इन्होंने क्या किया कि इवन के जो इंटरस्टेट के स्लीपर है वो भी अंदर लगा दिया। अच्छा। रात को इतना जाम होता है, इतना जाम, आम आदमी तो क्या है, गाड़ी तो क्या आम आदमी नहीं निकल पाता जहाँ से। अच्छा। उसके बाद इन्होंने, इनका बात चले तो ये मैटाडोर भी अंदर लगा दें। देखो जगह ही नहीं है, जगह देखो कितनी है, स्लीपर आएंगे कहाँ जाएंगे स्लीपर का। इवन के नरबाल में बहुत बड़ा बस स्टैंड बना हुआ है स्लीपरों के लिए, इंटरस्टेट बस स्टैंड बना हुआ है, करोड़ों रुपए वहां खर्च किए हैं, लेकिन सिर्फ इनकी वजह, वहाँ पे क्यों नहीं भेजते, यहाँ पे क्यों लगाते हैं? जहां इसके लिए वजह सिस्टम चलना चाहिए इनका, दुकानदारों का। अच्छा। तो हम भी कहते हैं जो चलना चाहिए, मगर दूसरे का गला घोट के कैसे चलेगा। इवन के मैं कहता हूं कि गाड़ी कोई भी है, परमिट के हिसाब से गाड़ी चलती है,
जैसे ये परमड़ है जम्मू बना ले रही है, ये पुराने चलते आ रहे हैं। अब पहले कभी बस स्टैंड के अंदर इंटर नहीं हुए, स्लीपर इंटर नहीं हुए। स्टेट गाड़ियां जो स्टेट कंडक्टकारी गाड़ियां वो अंदर नहीं हुई। स्टेट कंडक्टकारी का मतलब होता है कि अपने घर में गाड़ी लगाओ, अगर आपको टूर आएगा वो घर लेके जाना। उनके लिए बस स्टैंड थोड़े होते हैं स्टेट गाड़ियों, कंडक्टकारी गाड़ियों के लिए। मगर इन्होंने कंडक्टकारी गाड़ी इधर लगाया हुआ ऊपर। इवन के आरटीओ को पता है, ट्रांसपोर्ट कमीशन को पता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखो इन परमड़ बेचने के पीछे लगे हुए ये सब। परमड़ ले जाओ, चलाओ जहां मर्जी, तंग करो, ये रोज झगड़ा होता है। जिसका कंडक्टकारी परमड़ है वो एक एक सवारी कैसे उठाएगा? वो तो स्टेज कैरी वाला उठाएगा ना। मगर जो सब चल रही है उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता। सिर्फ ये है कि गाड़ी अंदर लगाओ, बस स्टैंड चलाओ, लेकिन बस स्टैंड फिर भी नहीं चल रहा। लोगों से जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं इनसे कभी अप्रोच? सबको पता है सर, सबसे अप्रोच की है, सबसे अप्रोच की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ यही एकमात्र यही आश्वासन है कि आप बस स्टैंड चलना चाहिए। हम भी इनके साथ हैं, मगर तारे लगाकर जब बंद करके अब किसी को चलाना चाहोगे वो कैसे चलेगा? इसका समाधान आपको नहीं लगता है कि ओल्ड बस स्टैंड को खत्म करके मतलब पूरी तरह से एक ही बस स्टैंड होना चाहिए? सर ओल्ड बस स्टैंड में फिर भी दुकानें खुली है। अगर कोई जहाँ यात्रु आएगा कुछ खाना पीना होगा ओल्ड बस स्टैंड में खा सकता है जाके, रोटी छोटी। एक ही होगा ना जी जी, मगर वो दुकानदार मर जाएंगे ना बेचारे, जिनकी वो दुकानें वो भी किराया देते हैं जेडीओ को। अगर वो पहले उनके लिए सोचे तो फिर सोचना चाहिए उनके लिए भी, वो उन्हीं को दे देंगे और देना चाहिए, ये करना चाहिए इन्होंने। ये सारी दुकानें लाट है? नहीं, सब बंद है, ये सब बंद है। लाट हुई है लोगों को? नहीं लाट हुई, कुछ को लाट हुई है, मगर वो भी नहीं खोलते हैं। वो दुकानें दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, मगर इनको देनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये देनी चाहिए उन बेचारों को, क्योंकि उनका भी ऐसे रोज दिन ऐसे कभी कंट्रोवर्सी इनसे बड़ी होती है, कभी उनसे। हम चाहते हैं कि खत्म हो जाए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। बस झगड़ा देखकर अगर घर में झगड़ा हो वहां उस घर में कोई नहीं जाता है। ये तो बस स्टैंड का झगड़ा है जहाँ यात्रु दुनिया के कोने कोने से आते हैं। जब ये देखेंगे, आज तो सोशल मीडिया है, सब कुछ है, इसको देखकर कौन यात्रु आएगा बाहर से? इसलिए हम चाहते हैं कि ये झगड़ा जो है ये नहीं होना चाहिए। चले जी, रोशन शर्मा जी मतलब बात कर रहे थे। बाकी हमारे जो एमएलए साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने बिना भेदभाव के ये नहीं सोचा कि ये रेडी फड़ी वाला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। उनके चाहे ढोडे बदरों का रेडी वाला था, चाहे बटोद का था, चाहे बनाल का था, सबके लिए उन्होंने वाईफाई, चाहे वो अखनूर का था, चाहे वो कठुआ का था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं इसके लिए बात करूंगा। उन्होंने सबके लिए वाईफाई है, चाहे वो 300 दुकानें थी, 400 दुकानें थी, 300 रेडी फड़ी वाला था, सबके लिए कहा कि सबको रोजी रोटी होनी चाहिए। जहाँ हम ऐसे एमएलए बहुत कम मिलते हैं, जैसे जो हमारे सिटी के युद्धवीर सेठी साहब हैं, क्योंकि हर एमएलए ये सोचता है पहले मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का करूँ, लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं पूछा कि आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी को, चाहे आप किस कास्ट से हो, उन्होंने सबकी मदद की। उन्होंने ऐसे एमएलए बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं युद्धवीर सेठी साहब का धन्यवाद करता हूँ, जो टाइम टू टाइम जब भी आवाज लगाए खड़े रहते हैं। आज तार लग जाती तो जहाँ नीचे भी तार लग जाती, जहाँ कोई बच्चा नहीं दिखाई देता तार देखकर। मतलब अगर वहां पे जो तार लग रही थी, अगर वो तार लग जाती तो कौन आएगा? कोई जहाँ भी कोई नहीं दिखता ना। वो तो बोल रहे हैं हमें फायदा उससे, अगर तार कोई फायदा नहीं। जो इनकी जहाँ तो इनकी नाकाबिलियती है, जहाँ जो इनमें बचपन है। अभी देखो काम तब चलता है जब सब चीज खुली हो, रास्ते खुले हों। उधर से भी रास्ता बंद कर दिया, उधर से भी रास्ता बंद कर दिया, इधर आपने तार लगा दी, कौन यात्रु अंदर आएगा? इसलिए हम चाहते हैं डीसी साहब के आगे भी यही गुहार लगाते हैं कि ये रास्ते खोल दो, जनता जहाँ आए, हर आदमी को पता चल सके जहाँ बस स्टैंड है। बिल्कुल, चले शुक्रिया हमारे से बातचीत। थैंक यू रोशन शर्मा जी हमारे से बात कर रहे थे, एक ट्रांसपोर्टर है, और अपना जो परेशानियां यहाँ की थी वो मीडिया के माध्यम से हर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स देखते रहिए न्यूज़ मीडिया।